हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन अचीवर्स लर्निंग क्लास में। क्योंकि आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का स्पेशल बैच के लिए लाया हूं, जिसमें ईपीएफओ, यूपी अकाउंटेंट, यूपी लेखापाल, बिहार ऑडिटर, बिहार लेखापाल और एसएससी सीजीएल का बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बारंबार 2014, 15, 16 से लेकर 18 तक में, ये सारे क्वेश्चन इसमें सन्निहित है। आज इसे शुरू कर रहे हैं, इसे देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति कब आती है? इसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। पहला है 21 मार्च को, दूसरा है 23 सितंबर को, और तीसरा है 4 जुलाई को, और चौथा है 25 दिसंबर को। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजें। और इसका आंसर है 4 जुलाई, यानी कि सी नंबर 4 जुलाई है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, यानी कि दूसरा पर, डायमंड रिंग से तात्पर्य क्या है? तो हम डायमंड रिंग जो है, डायमंड रिंग किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो 4 वस्तुनिष्ठ है। पहला, चंद्रमा में ग्रहण के समय विशेष आकृति बनती है, या दूसरा, सूर्य से निकलने वाली तीव्र प्रकाश किरण होती है। तीसरा, हीरों के उत्पादन का केंद्र। चौथा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात। यानी कि इसका जो आंसर है डायमंड रिंग से तात्पर्य वह डी नंबर है। और डी नंबर में पूर्ण सूर्य ग्रहण के जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या बाद में डायमंड रिंग का बनना का मतलब कहलाता है, यानी कि उसका निर्माण का मतलब कहलाता है, यानी डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यह क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाई या दे रही है, यह क्वेश्चन नंबर 3 यूपी लेखापाल में 2016 में पूछा गया है। सूर्य के रासायनिक संगठन में है, तो सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या है? ए में यानी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व माइनस यानी अन्य तत्व जो है 2.5%। बी नंबर में हाइड्रोजन का 26.5%, हीलियम का 71%, और तत्व जो है 2.5%। तो सी नंबर में चल रहे हैं, हाइड्रोजन का 2.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 71% होता है। डी नंबर, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 26.5%। यदि इस क्वेश्चन का आप अगर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और इसका जो आंसर है वह ए नंबर है। ए में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5% है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नलिखित यानी निम्नतम दूरी पर होती है। जब सूर्य परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, तो कब होती है? मार्च महीने में होती है, या जुलाई के महीने में होती है, या सितंबर महीने में होती है, या जनवरी के महीने में होती है। कब होती है? तो 4 वस्तुनिष्ठ आपके सामने दिख रहा है। और 4 वस्तुनिष्ठ में कौन से होगी जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के निकटतम में दूरी पर हो जाती है? तो कौन सी स्थिति इसमें होगी? मार्च महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में, या जनवरी महीने में? तो कौन सी स्थिति इसका सही होगा? तो आप इसे जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर भेजें। और इसका आंसर है
मार्च महीने ए नंबर। इसका आंसर मार्च महीने ए नंबर। अब इसका आंसर डी नंबर है। जनवरी महीने में डी नंबर होगा, क्योंकि मिस्टेक से चला गया था ये नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 चल रहे हैं। सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। सूर्य में ऊर्जा का क्या होता है? जनन होता है। यानी कि जो बार बार आपेक्ष की गति को लेते हुए जो ऊर्जा का जो काम होता है, प्रकरण होता है, चलते रहता है, जिसे हम जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो 5वां नंबर जो है, यह 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां एक में वस्तुनिष्ठ दिखा रहे हैं जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से, या दूसरा वस्तुनिष्ठ है नाभिकीय हाइड्रोजन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से, या तीसरा है नाभिकीय हाइड्रोजन के परमाणु के टकराने से, या चौथा है नाभिक में गैस के संलयन से। तो किस क्रिया से ये किस क्रिया से जो है, यह किस क्रिया से, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा का जो जनन होता है वह किस क्रिया से होता है? तो इसमें आपका ये नंबर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में क्या होता है? बदलाव होता है, रूपांतरण होता है, एक्सचेंजिंग होता है, जिसके वजह से सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है। सूर्य की जो बाहरी सतह है उससे जो ऊर्जा विकिरित होती है वह किस कारण से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो 4 वस्तुनिष्ठ आपके सामने हैं। यह झारखंड टेट में पूछा गया था। झारखंड टेट में जो सूर्य की बाह्य सतह के ऊर्जा विकसित होती है, तो ए नंबर में प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, फोटोन बंडलों के रूप में, या चौथा आवेशित कणों के रूप में। तो यह चौथा जो है आवेशित रूप के कणों में, यानी कि यह इसका आंसर सी है 6, यानी फोटोन बंडलों के रूप में इसका आंसर सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं। सूर्य से विकसित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? सूर्य में जितने भी एनर्जी डेवलपमेंट हो रहे हैं या उसका विकसित हो रहा है, तो उसका जो है सूर्य में विकसित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचाती है? सूर्य के जितने भी विकसित ऊर्जा हैं, सूर्य में जितने भी एनर्जी बनते हैं, जितने भी लाइट बनते हैं, वह पृथ्वी तक कैसे पहुंचाती है, किस तरह से, उसके बारे में जानेंगे। तो वह यानी कि दीर्घ तरंगों के रूप में, या लघु तरंगों के रूप में, या पार्थिव विकिरण के रूप में, या अल्बीडो के रूप में। तो 7 का बी नंबर आंसर होगा। 7 का जो बी नंबर आंसर है, लघु तरंगों के रूप में सूर्य से विकास ऊर्जा यानी कि पृथ्वी तक पहुंचती है। लघु मीन्स छोटा, और छोटे रूप में यानी कि पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्बीडो है। तो अल्बीडो क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है, यह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। अल्बीडो है, अल्बीडो क्या है? तो सूर्य से विकसित प्रकाश की तीव्रता, दूसरे नंबर पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की कुल मात्रा, सूर्य की नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला सूर्यताप का अनुपात। यदि यह छत्तीसगढ़ वाला प्रश्न है, अगर आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर लिखकर भेजें। यानी कि यह इसका जो आंसर है वह डी नंबर है, यानी कि डी नंबर पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला
सूर्य ताप का अनुपात है। नहीं, सूर्य ताप है। अब यह क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। आसमान में उपस्थित जलवाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैसों द्वारा अवशोषण होता है। यानी कि आसमान जो है, स्काइज है, आसमान, उसमें उपस्थित जितने भी जलवाष्प हैं, वाटर वेपर हैं या ऑक्सीजन हैं या ओजोन गैसेस हैं, ये द्वारा अवशोषण होते हैं। तो क्या अवशोषण होता है? सूर्य की लघु तरंगों का, या सूर्य की विकृत ऊर्जा के कुछ भागों का, या सूर्य की लघु तरंगों और सूर्य के विकृत ऊर्जा के कुछ भागों का, या नहीं तो अंतिम में सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों का। यानी कि इसमें जो होता है, यह सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों का होता है, यानी डी नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम मुखातिब हो रहे हैं। तो 10 क्या कर रहा है? आपका ये क्वेश्चन बिहार में भी पूछा गया है बारंबार, यानी कि बीपीएससी के भी क्वेश्चन है, बिहार एसएससी के भी है, स्टेनो में भी पूछा गया है, सहायक में भी पूछा गया है। यानी कि कुल सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? कुल यानी पूछ रहा है कितना, कुल यानी सभी का, टोटल सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी सूर्य का ताप कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 34%, 49%, 51% या 100%। यानी कि यह जो होता है 51%, 51% होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम चल रहे हैं। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का जो प्रभाव मंडल होता है वह प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अब हम चलते हैं स्तरीय मेघों का जलवाष्प में, पछाव कपासी मेघों के हिम सपाटकों में, या सी नंबर पछाव मेघों के हिम स्फाटकों में, या डी नंबर स्तरीय मेघों में धूल कणों में। तो यानी कि यह जो है, यह इसका जो होगा पछाव मेघों के हिम स्फाटकों में ही सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश का क्या कर लेता है? अपना अपवर्तन से उत्पन्न होता है। यानी इसका आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, सूर्य के जो सेंटर में, सन के जो सेंटर में, सूर्य के जो केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, वह कैसा है? वह कोमल हैं, कठोर हैं, द्रव्य हैं या गैसीय हैं? यानी कि ए नंबर वस्तुनिष्ठ में ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, बी नंबर केवल द्रव अवस्था में, सी नंबर प्लाज्मा अवस्था में, डी नंबर द्रव एवं गैसीय अवस्था में। यानी कि 12 का सी है। यह जो है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ वह प्लाज्मा अवस्था में वह स्थित है, प्लाज्मा अवस्था में स्थित है। अब 13 नंबर जो है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस जो रोल होता है, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो कार्बन चक्र में होती है, या ऑक्सीजन चक्र में होती है, या नाइट्रोजन चक्र में होती है, या जल चक्र में होती है। तो किस में होती है? यानी कि इसका जो है सोलर एनर्जी का कार्बन चक्र में ही होती है। ए नंबर इसका आंसर है, कार्बन चक्र में होती है। अब 14 नंबर में चल रहे हैं कथन ए। और तो कथन ए जो है, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यह क्वेश्चन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो यह अच्छा से इस प्रश्न को देखें। तो कहता है, अब कथन सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है।
इसका कारण क्या है? तो आर और विकिरण को हर पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम इसका वस्तुनिष्ठ जानने के लिए चल रहे हैं। तो इसका वस्तुनिष्ठ क्या है? ए नंबर में ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, या बी नंबर ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। डी नंबर ए गलत है परंतु आर इसका सही है। इसका आंसर ए नंबर है। ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो क्वेश्चन है यह पूछी गया है और 12-13 में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। तो यह रिवाइज हो रहा है, हो सकता है आने वाली जो उत्तर प्रदेश सेवा जो एग्ज़ाम होने वाली है, संभावित डेट हो रही है, तो उसमें भी पूछा जाए। तो इसको हम लेते हैं। तो कथन है ए में, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। और इसका कारण जो है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो परिणत होती है। अब इसको हम जानना है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या बी नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ए सही है किंतु आर गलत है। डी नंबर ए गलत है किंतु आर सही है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं अगर आप लोग में से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उसे हम देखेंगे। तो इसका आंसर ए है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम चल रहे हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? यह हलवा क्वेश्चन है, यह सभी आदमी जानते होंगे। यह हलवा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने की कोशिश करें, कमेंट भेजें। किससे होती है विटामिन डी की प्राप्ति हम लोगों की? अच्छा से हम लोग जानते हैं, नींबू से, संतरा से, काजू से, सूरज की किरण से। तो किससे होती है? यह जो है 16 का काजू, संतरा, नींबू, सूरज की किरण किससे? यानी कि इसका आंसर बी होगा, सूरज की किरण से विटामिन डी की प्राप्ति है। नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं। तो समान सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं जो कहलाती है, समान सूर्यताप जो है उसको जो व्यक्त करने वाली जो रेखाएं हैं वह रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है, या आइसोहाइट्स कहलाती है, या आइसोहोल कहलाती है, या कंटूर्स कहलाती है? तो इसे जानते हैं तो ज़रूर कमेंट भेजें कमेंट बॉक्स में। और ये 7 जो है सूर्यताप को जो व्यक्त करने वाली रेखाएं, यह आइसोहोल के नाम से जानते हैं। सी नंबर है इसका आंसर, आइसोहोल। आइसोहोल जो है यह समान सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती है। अब हम 18 की ओर चल रहे हैं। इसमें देखें, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को हम सुमेलित करेंगे, यानी कि कोट नंबर फर्स्ट, कोट नंबर सेकेंड। उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश हम किसे कहते हैं? तो उगते सूरज का देश जो है, यानी किसी नॉर्वे को, जापान को नहीं, और पूर्णिमा को या अमावस्या को किसे कहते हैं? इसको कोट में मिलाना है। और अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? या सूर्य ग्रहण किससे रिलेटेड है? चंद्र ग्रहण किससे रिलेटेड है? तो यानी कि इसका आंसर, यानी कि
बी नंबर है। बी नंबर जो है इसको हम कोट करेंगे बी नंबर में, यह बी नंबर में कोट में मिलाएंगे, क्योंकि यह बी नंबर जो है यानी उगते सूर्य का देश जो है वह जापान को हम कहते हैं, और अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कब लगती है, तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या से मिलाएंगे, और चंद्र ग्रहण जो है वह हम पूर्णिमा से मिलाएंगे। नहीं, किससे मिलाएंगे? पूर्णिमा से मिलाएंगे, यानी कि मेरा इसका आंसर बी नंबर है, यानी कि 18 का बी नंबर है। अब 19 की ओर हम चल रहे हैं। हीलियोथेरेपी संबंधित है। तो यह अकाउंट प्रोफेसर में पूछ चुका है। हीलियोथेरेपी संबंधित है, तो हीलियोथेरेपी किससे संबंधित है? तो हीलियोथेरेपी जो है से किससे संबंधित है? तो हीलियोथेरेपी जो है सूर्य की प्रकाश यानी कि धूप स्नान जिसे बोलते हैं, धूप स्नान यानी धूप में बैठकर धूप का सेवन करते हैं, उसे हम कहते हैं धूप स्नान कर रहे हैं। सूर्य में ठंडा के समय हम बैठ जाते हैं और धूप लगाते हैं बॉडी में, तो कहते हैं धूप स्नान कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा। बी नंबर जल द्वारा रोगों की चिकित्सा। सी नंबर लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा। डी नंबर मृत्तिका द्वारा रोगों का इलाज, यानी कि इसका जो आंसर सटीक लग रहा है हीलियोथेरेपी संबंधित, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा ए नंबर में गई। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, जो सूर्य ताप स्थल मंडल को जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि जल द्रव है, या क्योंकि स्थलखंड ठोस है, या जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या चट्टानों ताप की कुचालक होती है। तो इसमें से कौन से वस्तुनिष्ठ सही है? यह जो शीघ्रता से गर्म करता है, कौन से इसमें वस्तुनिष्ठ सही है? यानी जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, होती है। अब हम 21 नंबर की ओर मुखातिब हो रहे हैं। यदि सूर्य का ताप 2 गुना बढ़ा दिया जाए, सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए, तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुने बढ़ जाएंगे? पृथ्वी पर ऊर्जा कितने गुने बढ़ जाएंगे? यह तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, पढ़ते भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे ऐसा। तो सूर्य के जो ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएंगे? तो यह कितने गुना हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे, कितने गुना हो जाएंगे? 16 गुना हो जाएंगे डी नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चल रहे हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है? रेट पूछ रहा है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा जो उत्सर्जन होता है, रिलीज होता है, निकलता है, उसका दर पूछ रहा है। तो इसका जो दर क्या है, यानी कि इसका दर क्या है? 3.8 इंटू 10⁻38 अर्ग पर सेकेंड, या बी नंबर 2.5 इंटू 10⁻38 अर्ग पर सेकेंड, या सी नंबर 3.8 इंटू 10⁻15 अर्ग पर सेकेंड, या डी नंबर 3.8 इंटू 10⁻26 अर्ग पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वह 3.8 इंटू 10⁻38 अर्ग
पर सेकेंड है, यानी कि इसका आंसर ए नंबर चला गया। अब 23 नंबर है, कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी हो जाता है? कितने टेम्परेचर जो है बढ़ता है, जो प्रकाश का जो रंग है वह अपने आप नारंगी की तरह हो जाता है। वह कैसे हो जाता है? तो 4000 डिग्री सी पर, या 1500 डिग्री सी पर, या 2000 डिग्री सी पर, या 2500 डिग्री सी पर। तो यह नारंगी की तरह जो होता है 4000 डिग्री सी पर ही होता है। अब हम 24 नंबर चल रहे हैं। सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। तो इस अवधि को हम क्या कहते हैं? यह जो अवधि है, समय है, अंतराल है, परिक्रमा करने की समय अंतराल अवधि सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र को, नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, खगोलीय वर्ष कहते हैं, और या ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं, या नोभा कहते हैं। यानी कि 24 नंबर जो है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहेंगे, या खगोलीय वर्ष कहेंगे, या नोभा कहेंगे, या ब्रह्मांडीय वर्ष कहेंगे? इसे हम कैसे किसे कहेंगे? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे कमेंट करेंगे। अब इसका जो है सी नंबर है, ब्रह्मांडीय वर्ष कहलाता है। अब 25 नंबर है, क्रोनोग्राफ एक उपकरण है। यह CGL के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्रोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्रोनोग्राफ से हम क्या मापते हैं? क्रोनोग्राफ से सूर्य से आने वाली विकिरण मापते हैं, ग्रहों द्वारा प्रकाश परावर्तन मापते हैं, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, या डी नंबर में तारों की दूरी मापते हैं। तो ये 4 वस्तुनिष्ठ आपके सामने है। इसका आंसर बताने की कोशिश करें, बताएं, जानकारी लें। तो यह इसका आंसर है अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, यानी सी नंबर, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान। अब 26 नंबर है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष में जो तूफान उठता है स्पेस पर, उसे हम क्या कहते हैं? अल्बिडो कहते हैं, या निहारिका कहते हैं, नोभा कहते हैं, या कोरोनल मॉस इंजेक्शन कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं कोरोनल मॉस इंजेक्शन, बी नंबर कहते हैं। अब हम 27 की ओर चल रहे हैं। तो 27 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सी सेट का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है, यूपीएससी का सी सेट का क्वेश्चन है। और कब का है? तो यह 13 का क्वेश्चन है सी सेट का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर इसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, या 2 नंबर में बुध का अल्बिडो पृथ्वी के अल्बिडो से बहुत अधिक है। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? जो उपर्युक्त 2 कथन हैं, 1 नंबर 2 नंबर, कौन से कथन सही है? नीचे वस्तुनिष्ठ में दिया गया है, उसमें टिक लगाना है। तो पहला केवल 1 होगा, या केवल 2 होगा, या 1 और 2 दोनों होगा, या ना तो 1 होगा और ना तो 2 होगा। यह क्या होगा? डी नंबर होगा, ना तो 1 ना ही 2। अब 28 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवी देवता जो हैं, वैदिक युग में, वैदिक समय में जो देवी देवता जो थे, वह एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है। वैदिक देवी देवता को सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया, सूर्य के साथ रिलेशन दिखाया गया। तो वह सूर्य के साथ जो संबंध दिखाया गया है, इंद्र भगवान को, या पूषण जी को, या अरण्यनी को, या अश्विन को, किसे दिखाया गया है?
तो यह दिखाया गया है ए नंबर अश्विन जी को। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं। आज का आपका अंतिम सवाल करने जा रहे हैं। तो आज का अंतिम सवाल आप देखें, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है। तो क्या है? ये हलवा क्वेश्चन है। त्वरित चालक जो है त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है क्या है? अब आप वस्तुनिष्ठ को यह आसानी से हलवा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, बतावें चारों में से कौन होगा? लोहा, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम कौन सा होगा? ये हलवा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? यानी कि यह जो है यानी कि कॉपर होगा। यह सी नंबर कॉपर होगा। आज का यह यहीं पर लास्ट हो रहा है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।